हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल फ्रॉम पूंजी मित्र। सो आज मार्केट में फिर से एक बड़ा करेक्शन, बड़ा तो नहीं, हाँ काफ़ी बड़ा करेक्शन आया। अच्छी एक डाउन साइड ट्रेड मिली। और जैसे हम देखते आ रहे हैं ना, निफ्टी की जो रेंज है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ हिट होने लग गई है। क्योंकि आप देखो, एक बड़ा सा अप ट्रेंड था मार्केट में, वो निफ्टी ने अब धीरे धीरे ब्रेक करना चालू कर दिया है। अगर इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम जाके देखें जो आज हुआ मार्केट में, असेंशली वो एक बार देखना चाहें हम, तो उसमें क्या हुआ है आज मार्केट में। हमारे पास एक थोड़ी सी ठीक ठाक अच्छी ओपनिंग थी, फ्लैटिश कह सकते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में मोमेंटम कैरी करने की कोशिश करी, बट फिर से एक डाउन ट्रेंड आ गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे देखने की है ना, ये जो ट्रेड हो रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से ऐसा ही चल रहा है मार्केट में। कि होता क्या है, लास्ट एटलीस्ट 2-3 दिन से या लास्ट वीक से कह सकते हैं, मार्केट ओपन होता है, थोड़ा अप ट्रेंड में खुलता है, ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ आता है, देन हेवी सेलिंग होना चालू हो जाती है, इवेंचुअली मार्केट नीचे करेक्ट होके बंद होता है। जैसे अगर ये मैं 20 तारीख का चार्ट देख रहा हूँ, 20 तारीख को भी सेम था, सॉरी 22 तारीख को भी सेम था। मार्केट ऊपर खुला, देन एक करेक्शन, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर करेक्शन, ऊपर गया, करेक्शन, अगेन ऊपर गया, आज भी एक अच्छा सा करेक्शन। ये एक मेजर मोमेंटम ही मार्केट में ऐसा बना हुआ है। एंड जो हम मार्केट की बॉक्स कहते हैं, ये जो बॉक्स है, एक सेकंड में बना हुआ देता हूँ उसको क्लैरिटी के लिए। ये जो बॉक्स है ना, ये अभी इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये मेरे लिए केवल ये है, ये एक थोड़ा सा वरी साइन है। क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 5 बार 15,950 यानी 15,950 को क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है। एंड वेनेवर मार्केट में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल आप बहुत बार क्रॉस करने की कोशिश करो, एंड इवन देन यू आर नॉट एबल टू क्रॉस इट, that means there is a selling pressure in the market. And when there's a heavy selling pressure in the market, eventually things can turn upside down at any given point. So ये चीज़ हो सकती है मार्केट में कि यू माइट सी सम करेक्शन कमिंग अप इन द फ्यू डेज, बट ये टाइम घबराने का नहीं है। दिस इज़ अ टाइम टू एक्चुअली एक्सेलरेट एंड मेक मनी, विच अ लॉट ऑफ पीपल, एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो, आई हार्डली सॉ फ्यू हु एक्चुअली मेड मनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ करेक्शन। काफ़ी लोगों ने दे पुल देयर हैंड्स बैक जब मार्केट करेक्ट हुआ था। बट इस बार अगर कहीं भी करेक्शन आए तो डोंट बी फुलिश, इन्वेस्ट योर मनी टाइमली, सही वैल्यूएशन पे पकड़ के चल लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मार्केट में चांसेस ज़्यादा नहीं मिलते इस तरीके के। सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ एनी करेक्शन। दिस इज़ अ टाइम टू डू SIP विच यू हैव बीन स्टॉपिंग फॉर सो लॉन्ग। ये दिस वुड बी द बेस्ट टाइम, आई वुड से, for the next 6 months. Look for opportunities in the market and invest. Don't see left or right. I would say don't invest big amounts. Start investing small amounts. At every correction, invest your money. At every correction, invest your money. That is the way to wealth creation. Wealth creation 1 साल 2 साल के प्रॉफिट से हो ही नहीं सकती. Wealth creation only happens when you systematically invest your money for a longer duration of time. So that is initial gyan, and why so vehemently push for investing your money. Because see, India would be the only economy which you see in maybe next 2 or 5 years जहाँ पे there would be some kind of growth happening. I don't see any other economy doing as well as India will do. I have great, I genuinely believe that we have great prospects in terms of our economics, no matter how bad or good things are right now. I would like to show you one thing. So this is something which I received uh, through an article today. So this is the latest World Economic Outlook on growth projections across world economies, the big economies which you say. So यहाँ पे advanced economies है and the emerging and developing economies है. And this is the 2020 growth which happened in all the countries, and this is for 21 and this is for 22. So these are the projections of IMF, International Monetary Fund. So हर साल ये रिपोर्ट निकालते हैं about what are the growing economies in the world, and you can see there's no economy better than India in terms of, though we had a very bad 2020 and China virus की वजह से only China did well. But yes, if you see, for 21 and for 22, none of the other economies are doing as well as India is doing, not even China.
So India is the only economy which would be doing well. Abhi I think I saw in some news channel ki IMF has, they are showing just one side of the story. Ki IMF has cut the projections from 12.5% to 9.5%, but they are not showing the correct picture, that it is the only economy which will grow at such an accelerated rate compared to other major economies in the world. So that is one thing. That's why I say invest in India, and invest, like, you invest certain portion which you're confident with and comfortable with. Okay. But coming back to the markets, I am seeing some kind of correction coming up. Not a heavy correction, but हाँ थोड़े बहुत छोटे मोटे करेक्शंस हो सकते हैं. सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जिसे बोले, थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए लोगों को, सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन यू माइट सी. तो दैट इज़ अबाउट निफ्टी. इसमें अगर हम कल के लिए ट्रेड्स में बात करें तो मेरे को जो पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई देता है, दैट इज़ समवेयर, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ समवेयर अराउंड दिस लेवल. सॉरी, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी. मेजर सपोर्ट लेवल हमारा 15,700 है. आज इसे टेस्ट करा मार्केट ने, एंड देन इट रीबाउंडेड एंड गेव अ गुड क्लोजिंग. बट जो मुझे लग रहा है, अगर यहाँ से हम एक फिब ड्रॉ करें फ्रॉम द बॉटम एंड टू द टॉप, मोटा मोटा 61.8 के लेवल का फिब है. तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है, विच मीन्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ सपोर्ट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. आई होप वी सी सम रिकवरी मे बी टुमारो. सो दैट इज़ देयर, बट या थोड़ा सा कॉशियस रहने की यहाँ से ज़रूरत हो सकती है इन द मार्केट. सो दैट इज़ अबाउट निफ्टी. हमारे भाई बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं. अगर द लिटिल ब्रदर ऑफ निफ्टी, अगेन सेम स्टोरी, थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट एंड देन देयर इज़ अ हैवी करेक्शन कमिंग अप. अगर आप देखो यहाँ पे जो दो मेजर स्विंग्स लगे हुए हैं विच एक्टेड एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी टुडे, तो इसके आसपास ये क्लोजिंग थी. ठीक है, ये एक मैं फ्लिप जोन बना देता हूँ. ये काइंड ऑफ इसका फ्लिप जोन है एक, जिसको एज अ सपोर्ट यूज़ करके बैंक निफ्टी अपवर्ड मूव करा है. अगर हम कल इसके ऊपर रहते हैं देन आई विल बी लार्जली पॉजिटिव. बट हाँ, अगर इसके नीचे अगर आते हैं तो वी माइट टेस्ट टिल दिस लेवल. तो ये एक चीज़ कल बैंक निफ्टी में हो सकती है, वे यू माइट सी सम थिंग्स कमिंग अप. बट हाँ, अगर हम 34,743 से 34,703 के ऊपर खेलते हैं then there's nothing to worry. But anything below that can trigger some of the lower levels, so this can be one of those levels जहाँ पे you can see some movement coming tomorrow. Okay, and अगर आप एक ट्रेंड देखें बैंक निफ्टी का, ये एक लार्जली एक ट्रेंड था बैंक निफ्टी में, जिसे उसने ब्रेक डाउन कर दे दिया, एंड उसको ब्रेक डाउन देने के बाद देन यू सी अ गुड मूवमेंट टुवर्ड्स लोअर लेवल्स. अभी इसका ये सपोर्ट बना हुआ है अराउंड दिस फ्लिप जोन. इस फ्लिप जोन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर ये जोन रिस्पेक्ट नहीं होता है देन वी माइट सी सम लो लेवल्स कमिंग अप. सो कल का फ्लिप जोन में रहेगा 34,700 से 34,740. इस रेंज के ऊपर खेलना बैंक निफ्टी के लिए इज़ वेरी नेसेसरी in order to stay positive. Otherwise we'll be looking for trades towards the lower side, towards the negative side. Okay, so this is about bank nifty. आज मैं कुछ स्टॉक्स बताऊंगा फॉर पोजिशनल ट्रेड्स एज वेल एज फॉर इंट्राडे टुमारो, फॉर टुमारोज ट्रेड. दो स्टॉक्स इंट्राडे के हिसाब से हैं एंड एक स्टॉक पोजिशनल के हिसाब से है. सो पहले पोजिशनल स्टॉक की बात कर लेते हैं, विच इज़ गेब्रियल. गेब्रियल में मुझे एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखा विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. सो गेब्रियल में क्या हुआ है, सी दिस लेवल्स, दिस इज़ अ वेरी kind of a good, although Gabriel gave a good closing today, went up till 8.5%. But anyways, coming back to the point, Gabriel में there's a very good resistance zone. So I would say I would pick this as the resistance zone. So this is a very important resistance zone in the case of
गेब्रियल, और आई वुड से जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ फ्लिप जोन. सो फ्लिप जोन वो जोन होता है जहाँ पे इट्स अ नो ट्रेड रीजन. एनीथिंग अबव इट वुड बी पॉजिटिव, एनीथिंग बिलो इट वुड बी नेगेटिव फॉर अस. So this is a very important flip zone for Gabriel of between 127 to 134. ये एक important flip zone है Gabriel का. And if we close on a weekly basis above that, then we can see targets coming up till at least 160. So 160 would be our first target for Gabriel. If we gave any good closing above 134. So 134 के अगर ऊपर जाते हैं then 158 160 के हम targets देख सकते हैं as a first targets in Gabriel. Okay, that is the positional stock. This is not for intraday. इंट्राडे वाले ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए नया स्टॉक है. फर्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस. दिस स्टॉक ऑल्सो हैज़ अ गुड पैटर्न. अब स्टॉक को देखते हैं. गुजरात गैस में काम बहुत अच्छा हो सकता है कल. गुजरात गैस में अगर आप देखो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिमांड जोन. ठीक है, जनरली इस जोन को जब भी क्रॉस ओवर मिला, दिस यूज टू एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस इनिशियली. हमेशा यही होता है, द जो पहले का रेजिस्टेंस जोन होता है, वेन एवर अ ब्रेकआउट हैपन्स इट बिकम्स अ सपोर्ट जोन. सपोर्ट जोन, और जैसे हिंदी में समझने के लिए लोग बोल सकते हैं डिमांड जोन बन जाता है, सरल भाषा में डिमांड जोन. तो अभी ये रेजिस्टेंस जोन था. इवेंचुअली ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद लंबा मूव आया स्टॉक में, एंड देन इवेंचुअली ब्रेक डाउन आया. ब्रेक डाउन के बाद इस लेवल को वापस, जो उसका पहले रेजिस्टेंस जोन था फिर सपोर्ट जोन बना, फिर से इसको रीटेस्ट करा, एंड देन अब थोड़ा सा एक छोटा सा मूव क्लोजिंग बेसिस पर दिया है. सो मेरे हिसाब से यहाँ से एक हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं, बट हाँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 689. अगर 689 के नीचे उतरता है देन वी विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव टुवर्ड्स द स्टॉक. ठीक है, फिर हम नीचे के लेवल देख सकते हैं टिल एटलीस्ट यहाँ तक के लेवल हम देख सकते हैं स्टॉक में. ठीक है, यहाँ तक के एक जो छोटा सा स्विंग है, डबल बॉटम तो एग्जैक्टली तो नहीं बना खैर, तो बट हाँ नीचे के लेवल 675 तक देख सकते हैं. बट अगर यहाँ ये लेवल रिस्पेक्ट करता है, अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आके वापस हम एक अपसाइड का टारगेट देख सकते हैं टिल एटलीस्ट 710. सो गुजरात गैस कल के लिए एक स्टॉक रहेगा. दूसरा स्टॉक रहेगा अडानी पोर्ट्स. अडानी पोर्ट्स में हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट इसमें. सो अडानी पोर्ट्स में दिस एरिया इज़ अ वेरी गुड डिमांड जोन फॉर द स्टॉक. अगेन इसमें भी सेम चीज़ है जैसे गुजरात गैस में मैंने बोला था. अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, एक सेकेंड, लेट मी स्लाइड इट. अगर हम इसमें थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे दिस यूज टू एक्ट लाइक अ स्मॉल रेजिस्टेंस. ब्रेकआउट हैपेंड एंड देन स्टॉक वेंट अप, डिड वेल ऊपर के लेवल्स में, एंड देन अगेन जो पहले का डिमांड जोन था या सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, सॉरी जो पहले का सप्लाई जोन था या रेजिस्टेंस जोन था, अब उसको रीटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ नाउ अ डिमांड जोन. उसको वापस रीटेस्ट कर रहा है, 2 बार रीटेस्ट करा, यहाँ पे भी रीटेस्ट करा, इवेंचुअली अपसाइड दिया, एंड देन अगेन यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है. सो आई वुड से दोज हु आर स्मार्ट ट्रेडर्स शुड कीप एन SL ऑफ 660 661. तो इतने का SL रख के यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड हम ले सकते हैं, बट SL बहुत टाइट रखना होगा. आज क्लोजिंग 662 की दी है, तो SL 660 का रख के एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट आई वुड से 680 seems like a good target for now, and above that maybe 686 also. ठीक है, एंड SL बट आपको बहुत टाइट रखना है क्योंकि रेंज बहुत टाइट है इसमें. ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है फॉर द स्टॉक. पहले भी रिट्रेसमेंट आया, अपसाइड गया, एंड आई एम थिंकिंग कि यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से एक अपसाइड दे सकता है. सो दिस वुड बी अ थर्ड स्टॉक फॉर द डे एंड सेकेंड स्टॉक फॉर इंट्राडे फॉर टुमारो. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो आप करना चाहें वो प्लीज़ करें, बट डू सब्सक्राइब द चैनल. आई वुड ट्राई टू गिव you more and more analysis and help you trade better, become better.